2025 से लेकर 2027 तक जो थीम WHO ने रखी है वर्ल्ड कैंसर डे की, दैट इज यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब है कि हर मरीज अपने आप में यूनिक है। हर मरीज के लक्षण, हर मरीज की बीमारी अपने आप में यूनिक है, अलग है, बायोलॉजी अलग है, सिम्टम अलग है, और हमें उस हर मरीज के बेहतरी के लिए एकजुट होकर कार्य करना है। मरीज के इलाज के लिए, समाज में अवेयरनेस के लिए, इलाज के बाद मरीज के सपोर्ट के लिए। इलाज ही काफी नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन कर देना, कीमो दे देना, रेडिएशन दे देना ही काफी नहीं है। मरीज को वापस समाज में इंक्लूड करना, जोड़ना समाज के साथ में, उसकी लाइफ को नॉर्मलाइज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सपोज मेरे पास एक फर्स्ट पेशेंट आया, एडवांस स्टेज और एग्रेसिव स्टेज। एक पेशेंट लंग कैंसर है, वो लीवर में, एड्रिनल में, बोन्स में, ब्रेन में, सब जगह फैला हुआ है। मैंने बायोप्सी करी ना, मैंने कीमो दी, और वो पेशेंट 10 दिन के अंदर एक्सपायर हो गया। मेरी बात समझे, मैंने बायोप्सी करी और वो पेशेंट 10 दिन में ही एक्सपायर हो गया। वो बायोप्सी करने से नहीं गया, ट्यूमर बड़ा एग्रेसिव है, ट्यूमर की बायोलॉजी बड़ी खराब है, उसकी वजह से उसका डिटोरिएशन हुआ है और उतनी जल्दी से वो स्प्रेड किया है उसने। तो ट्यूमर की नेचर बड़ी खराब है, जिसको हम कहते हैं ना बायोलॉजी, या उसकी एग्रेसिवनेस बड़ी खराब है, उसकी वजह से वो ट्यूमर गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा क्यों होता है? इसी चक्कर में सर, ये ट्यूमर की जो नेचर है, उसकी जो बायोलॉजी कहते हैं वो एग्रेसिव है, उसकी वजह से वो गया है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। जब पेशेंट हमारे पास आता है, उसका हमको कैंसर का स्टेटस कुछ पता नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम कैंसर को रूल आउट करें, ठीक है। हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ऑलरेडी फैला हुआ है शरीर में, हमने उसकी जांच करी, हमको बीमारी मिली, हमने बायोप्सी करी, तो बॉडी में तो ट्यूमर ऑलरेडी फैला हुआ है, ट्यूमर लोड बॉडी में बढ़ा हुआ है। अब बायोप्सी करने के बाद हमने डिटेक्ट किया कि कैंसर है। उसके बाद जब डायग्नोसिस के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है स्टेजिंग वर्कअप, कि कौन सी स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है कि एडवांस स्टेज में है, मतलब लोकलाइज डिजीज है कि पूरे शरीर में फैली हुई है। उसके लिए हम स्टेजिंग वर्कअप कराते हैं। अब पेशेंट को हमने स्टेजिंग वर्कअप दिया, उसने फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे, कुछ भी रहा होगा, 10 दिन बाद कराया होगा, 15 दिन बाद कराया होगा, तब आया तब पता पड़ा कि उसके तो शरीर में फैला हुआ है। तो लोगों के मिथ बनता है कि हमने पहले बायोप्सी कराई थी, इससे फैल गया। दूसरा क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। जो हमारे क्वैक्स प्रैक्टिस करते हैं वो अपने मरीज, क्योंकि पेशेंट का अब आज भी इतने समय डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी मरीज आता अपने रिश्तेदारों से राय मशविरा करता है, या अपने आसपास लोकेलिटी में प्रैक्टिस करने वाले क्वैक या जनरल फिजिशियन से इनसे प्रैक्टिस डिस्कशन करता है। तो वो अपने पेशेंट्स को अपने फेथ में रखने के लिए बोलते हैं कि आप वहां गए तो उन्हें जांच किस लिए फैली, ठीक है, जबकि वो ऑलरेडी शरीर में पहले से फैला हुआ था, जांच के लिए पता किया। तीसरा कारण यह है कि अगर नहीं भी फैला हुआ होता है, पेशेंट को आपने कहा कि भाई आपका ऑपरेशन कराना पड़ेगा या आपका ये कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, ये जो इलाज समझाते हैं, तो पेशेंट विंडो शॉपिंग करता है। वो एक पहली बात तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है कि मेरे कैंसर है। दूसरा, वो इलाज लेने को तैयार नहीं होता है, तो वो राय लेता है। हमारे यहाँ राय चंजी भी खूब मिल जाते हैं, तो वो राय लेता है, इधर दिखाता है, उधर दिखाता है। इंडिया में जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। आपकी जेब में फीस है तो आप फीस पे करके आज एक दिन में 10 डॉक्टरों की राय ले सकते हो, महीने भर में 100 डॉक्टरों की राय ले सकते हो, आप घूमते रहते हो। और कैंसर ये बीमारी है जो रुकती नहीं है, ये चीज लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। कैंसर मतलब वो बीमारी जिसका नेचर शरीर में फैलने का होता है,